अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुहेब कनेक्शन लेसन 9। आज के हमारे लेसन का मेन गोल जो है वो बच्चे के अंदर ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है और बच्चा अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को और प्लेसेस को देखते हुए हमें आंसर कर पाए। ठीक है, इंग्लिश को हमने मज़ीद फ़न बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है। बच्चे के साथ हमने प्रैक्टिस करनी है, खेल ही खेल में बच्चे के साथ हमें लर्निंग करनी है और बच्चे को चीज़ें सिखानी है। जैसे कि हमने हमेशा से ये बात सुनी है कि घर जो होता है या माँ की गोद जो होती है वो बच्चे के लिए पहली दर्स का होती है। ठीक है, तो हमने घर को ही क्लासरूम बनाना है। हमने बच्चों को घर के अंदर ही चीज़ों को सिखाना शुरू कर देना है ताकि उनको आगे स्कूल्स लेवल में जाके परेशानी का सामना ना करना पड़े। उनके लिए चीज़ें जो हैं वो नई ना रहें, उनके लिए चीज़ें फेमिलियर हों। बच्चा हमेशा अपने मदर और फादर से ही बेहतरीन सीखता है। जब आपस में कोलैबोरेशन होगी और डिस्कशन होगी कि हमने बच्चे को आज क्या सिखाना है, हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए, तो हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। आज के लेसन में हमने क्या सीखना है? WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो WH से स्टार्ट होते हैं। वर्ड, वेयर, आगे व्हेन भी होते हैं, वाई भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने आज सिर्फ 2 ही सीखने हैं क्योंकि हमने बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके उसको जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार नहीं करना। बाकी नेक्स्ट हम अपने जो है ना वो आगे वाले लेसन्स में सिखाएंगे बच्चों को। आज का हमारा जो टारगेट है वो ये 2 वर्ड्स हैं। आसपास के रियल ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए और प्लेसेस को देखते हुए हमने वो वर्ड बच्चे को सिखा देने हैं, उसके माइंड में वो बिठा देने हैं। हमारे लेसन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बच्चा जो है वो आसपास की चीज़ों को देखते हुए व्हाट और वेयर के क्वेश्चंस को समझकर उसका आंसर दे पाए। ठीक है, रियल थिंग्स के बारे में, जो बच्चे के आसपास की चीज़ें हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बच्चा उनको देखकर उनके जवाब दे पाए। जब हम बच्चे से व्हाट एंड वेयर के क्वेश्चंस पूछें तो उसको उस बात की समझ आ सके और वो हमें क्लियरली उसके आंसर दे पाए। ठीक है, इंग्लिश को हमने ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना है और इंजॉयबल बनाना है, प्लेफुल बनाना है। ठीक है, हमने बच्चे को ये महसूस नहीं होने देना कि हम आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि खेल ही खेल में, बातों ही बातों में आपने अपना जो है वो पर्पस ज़हन में रखते हुए, माइंड में रखते हुए अपना जो है टारगेट वो बच्चे को आपने सिखा देना है। फोकस वर्ड जो है वो हमने फेमिलियर वर्ड्स रखने हैं। बुक, बॉल, बैग, चेयर, बेड। आप कह रहे होंगे ये बहुत आसान है। ठीक है, ये बहुत आसान है, मानते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो एंजॉय इसी चीज़ को करता है जिस चीज़ को, जिस वर्ड को वो पहले से जानता हो, उसमें उसको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आता है। ठीक है जी, ये विजिबल वर्ड्स हैं, ये विजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए हमने इनको जहन में रखते हुए जो हमारा मेन पर्पस है व्हाट एंड वेयर वो हम बच्चों को सिखाएंगे। वर्ड क्वेश्चंस में क्या है कि हमने वर्ड के बारे में क्वेश्चन करना है। बच्चे को हमने ये सिखाना है बातों ही बातों में कि वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं। बच्चे के हाथ में बुक है, आपने पूछना है व्हाट इज दिस। किताब को आपने पकड़ के आपने पूछना है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। बच्चा उसका आंसर इंग्लिश में कैसे कर पाएगा? पहले आपने खुद उसको बताना है दिस इज अ बुक। ठीक है, 2-3 बार जब आप उसे बोलेंगे, रिपीट करेंगे, तो उसके जहन में ये चीज़ आ जाएगी कि अच्छा इसका ये ऐसे जवाब देना है हमने। ठीक है, व्हाट डू यू हैव। बच्चे के पास एक बैग है, बच्चे ने अपने शोल्डर्स पे डाला हुआ है, बैग की तरफ इशारा करते हुए आप पूछेंगे कि व्हाट डू यू हैव, तो आपको बच्चा जवाब देगा आई हैव अ बैग, क्योंकि बैग का उसको पता होगा। आपने पहले ये सेंटेंस खुद भी बोल देना आई हैव अ बैग, अपने बैग की तरफ इशारा करके आपने आई हैव अ बैग। ठीक है, इस तरह से बच्चे को भी आपने बैग जो पहना हुआ होगा उसको आपने पकड़ के इशारा करके पूछना है व्हाट डू यू हैव, तो वो फिर आपको बताएगा आई हैव अ बैग। व्हाट डू यू प्ले विद। बच्चा अगर फुटबॉल के साथ खेल रहा होगा, गेंद के साथ खेल रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है, सिंपल बॉल से, तो आप उसे पूछे व्हाट डू यू प्ले विद, आप किस चीज़ से खेल रहे हो, वो आगे से कहेगा आई प्ले विद द बॉल। ठीक है, इस तरह से सेंटेंसेस आपने शॉर्ट भी रखने हैं, सिंपल, और उसमें व्हाट का क्वेश्चन यूज़ करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वेयर का क्वेश्चन। तो बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, आपने बच्चे से बुक की तरफ इशारा करके पूछना है वेयर इज द बुक, वेयर इज द बुक। आपने हाथ से ऐसे क्वेश्चन करना है कि ऐसे जैसे आप कुछ पूछ रहे हो, बुक कहाँ है, तो बच्चा आगे से जवाब देगा द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द चेयर। वेयर इज योर बैग, तुम्हारा बैग कहाँ है, माई बैग इज ऑन द चेयर। वेयर इज द बॉल, द बॉल इज ऑन द फ्लोर। तो इस तरह से ये देखिए फ्लोर का एक नया वर्ड ऐड हो गया बच्चे की वो कैब के अंदर। यहाँ पर बच्चे की वो कैब में भी वर्क हो रहा है, बच्चे के सेंटेंस मेकिंग में भी वर्क हो रहा है। आगे मिक्स क्वेश्चन कुछ आ गए हैं। ठीक है, वो भी आप इसी तरह से करेंगे। वेयर डू यू सिट, वो अगर कहेगा कि आई सिट ऑन द चेयर तो भी ठीक है, अगर वो कहेगा कि आई सिट ऑन द बेड तो भी ठीक है। इसी तरह से आप कुछ और भी ऐसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं कि वेयर इज योर कैप, माई कैप इज ऑन माई हेड। इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस आपने रखने हैं।
तो पेरेंट्स के इंगेजमेंट के लिए ये है कि पेरेंट्स ने लर्न कराना है बच्चे को, पेरेंट्स कॉन्वर्सेशन करके, बच्चे के साथ बातचीत करके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके बच्चे के साथ आप अपने लेसन को प्लेफुल बनाइए, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट्स दिखा के आसपास की चीज़ों को जब बच्चा ऑब्जर्व करेगा तो फिर वो आपके आंसर को अच्छी तरह दे पाएगा। इन्वॉल्व होना है, पेरेंट्स ने, दोनों ने, मदर ने भी, फादर ने भी, दोनों जब इन्वॉल्व होंगे घर में तो फिर हम बच्चे को ज़्यादा अच्छी तरह से सिखा पाएंगे। आपने बस इन्हीं सेंटेंसेस को रिपीट करते जाना है। पेरेंट्स के लिए जो मोटिवेशन है वो ये है कि जनाब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही घर में बैठकर, अपने ही बेडरूम में बैठकर आप बच्चे को एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट दे सकते हैं। इंग्लिश वहीं ग्रो करती है जहां हम उसको प्रैक्टिकली लेकर चलते हैं, ये मेमोराइज करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आज के लेसन में हमने सीखा था WH वर्ड्स, व्हाट एंड वेयर। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने बच्चे को सिखाने हैं जो कि बच्चे के लिए एक नई लर्निंग होगी, न्यू होगा उसके लिए। तो इस लेसन को हमने फ़न बनाकर बच्चे के साथ प्रैक्टिकल करना है इसका। 5 to 10 मिनट्स हमने इसको डेली का रिपीट करना है। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।